हेलो बच्चों। इसमें लिखा है अ वेटलेस रॉड ऑफ लेंथ 12 कैरीज टू इक्वल मास m। ठीक है। वन इज वन इज tied at and o and other is at the middle of rod at b. The rod can rotate in vertical plane about fixed axis passing through c. ठीक है। The rod is released from the horizontal position, then विच ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले इसमें जैसे वेलोसिटी पूछी है, टेंशन पूछा है, फोर्स पूछा है, तो इन सारी चीजों के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, अपन यहीं पर रेफरेंस ले लेते हैं ग्रेविटी के लिए। वर्टिकल हाइट अगर चेंज होगी तो आपको ग्रेविटी के लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा। ये वाला मास अभी यहीं पे है और ये वाला मास भी अभी यहीं पे है, बराबर है। तो दोनों अगर इसी पोजीशन पे दिए गए, इसको ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं अलग से। तो दोनों अपने रेफरेंस पे ही हैं। टोटल एनर्जी इनिशियल के नाम पे हो गया जीरो। क्लियर है क्या? अब जब ये यहां पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी इस जगह पे कुछ भी हो जाएगी, v1 मान लो, और इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो जाएगी v2। v1 v2 अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि इसका ओमेगा सेम होगा, बराबर है। हालांकि इस क्वेश्चन को जब हम रोटेशन पढ़ लेंगे तो रोटेशन के टाइम पे हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारी चीजों से ज्यादा जल्दी लगा सकते हैं, बट फिलहाल अभी हमको रोटेशन नहीं आता है, तो हम लोग अभी इसको बेसिक वर्क एनर्जी से सॉल्व कर रहे हैं। तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे हो गया जीरो, बिकॉज सारी चीजें अपने रेफरेंसेस पे थी और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। इसको मैंने लिखा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस, अब सुनो इधर ध्यान से देखो जरा, ये वाला जो मास है वो अपने रेफरेंस से एल नीचे आ चुका है और ये वाला मास जो अपने रेफरेंस से 2l नीचे आ चुका है। तो यहां से लिखोगे एम जी इंटू माइनस एल प्लस एम जी इंटू माइनस 2l। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज रेफरेंस पे होती है तो हाइट जीरो, रेफरेंस के ऊपर होती है तो हाइट पॉजिटिव, और रेफरेंस के नीचे होती है तो हाइट नेगेटिव। ये हम लोगों ने सारे एम उड़ा दिए। तो ये हमारे पास आ रहा है वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री एम जी एल, माइनस थ्री एम जी एल। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ऐसा मिलेगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्स जी एल। एम हट गया था, सिक्स जी एल। बेटा क्लियर हो रहा है क्या? बराबर है ना, थ्री इंटू टू कर दोगे सिक्स जी एल, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब सुनो इधर, ध्यान से सुनिए फिर से। अब इस रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो तो सेम होगी सब जगह की। तो अगर मैं यहां से v1 लिखूं तो v1 की जगह मेरे को एल ओमेगा लिखना पड़ेगा, और v2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे, v2 की जगह हम लोग लिखेंगे 2l ओमेगा। क्यों v2 की जगह 2l ओमेगा? बिकॉज इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस 2l और इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस l, और v बराबर हम लोग लिखते थे r ओमेगा। एक काम करते हैं, v1 और v2 की वैल्यूज पुट करके हम ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में हमको v मिल जाएगा। चलिए देखिए इधर। तो v1 की जगह पे हमारे पास आया l ओमेगा, v1 की जगह हमने लिखा l ओमेगा। तो मैं यहीं पे स्क्वायर भी कर दे रहा हूं इसका, तो ये आपके पास मिलेगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह आएगा 2l ओमेगा, तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6gl। एक एल से एक एल, ये एल कैंसिल हो गया, तो यार है 5l ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6g। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 6g अपॉन 5l का रूट। ये ओमेगा हमको मिला एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन में हम लोगों से पास वेलोसिटीज पूछी गई हैं। द स्पीड ऑफ बी एट द इंस्टेंट व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। बी वाला कौन सा था? बी वाला ये पहले वाला पार्टिकल बी था और ये वाला ए था। तो ये है बी की वेलोसिटी, बराबर है। तो अगर हम यहां से बी की वेलोसिटी लिखें, जिसको हम v1 लिख रहे थे, इसको मैं v भी लिख देता हूं। चलिए, तो इट इज एल ओमेगा, और ओमेगा हम लोगों के पास आ रहा था अंडर रूट ऑफ 6g अपॉन 5l, 6g अपॉन 5l। अच्छा, इस एल को अंदर ले जाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा अंडर रूट ऑफ 6gl अपॉन 5। क्या ये दिया है ऑप्शन? देखो जरा, 6gl अपॉन 5, मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दूसरा पूछा है टेंशन इन द रॉड ए बी। अच्छा ठीक है, ए बी वाली रॉड, तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg नीचे है बेटा,
और टेंशन टी जो होगा वो यहाँ पे ऊपर होगा, जिसको हम लोग उस T1 लिख देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखें, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखता हूं तो हम लोगों को मिलेगा T माइनस एम जी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए होगा, तो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ में लग रहा है दैट इज T। तो T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, M इंटू 2L ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं ना, क्यों? R इस ओमेगा स्क्वायर लिखना होगा। भाई समझ में आ रहा है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते थे और R ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो यहां से हमारे पास आता है ये T1 माइनस एम जी 2ml और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू गुरु हो जाएगा 6G अपॉन 5L। तो L से L तो कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास T1 इज इक्वल टू आ रहा है, कितना हुआ ये, 12 mg बाई 5 प्लस mg, तो आ गया 12 प्लस 5 कितना मिलेगा, 17 mg बाई 5। तो जो ए बी रॉड में टेंशन आ रहा था जिसको हमने T1 लिख रखा था, ये हमारे पास आ रहा है 17 अपॉन 5, यहाँ पे ऑप्शन में 18 दिया, गलत हो गया। अब बात आती है बीसी रॉड की, ऊपर वाले की। तो अगर हम ऊपर वाले रॉड में बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम मैं नीचे बना देता हूं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये ऐसा था, यहां पे एक एम था, यहां पे एक एम था, पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा था। यहां हम लोगों ने कोई भी T1 कंसीडर किया था, यहां पे हम लोग कोई T2 ले लेते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो इस छोटे वाले पार्टिकल का mg नीचे लगेगा, और ये जो रॉड है इस रॉड का T1 भी नीचे लगेगा, और ऊपर में T2 है। तो अब जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको T2 माइनस T1 माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। और इस वाले पार्टिकल का जो सर्कल, जिस सर्कल में घूम रहा होगा, उस सर्कल का रेडियस एल होगा। क्लियर? तो T2 माइनस T1 ही पड़ा रहने देते हैं, माइनस एम जी एम इंटू एल, ओमेगा स्क्वायर हम लोगों के पास आ जाएगा 6G बाई 5L। इससे इसको कैंसिल कर दिया। अब यहां से हम लोग लिखते हैं T2, तो T2 इज इक्वल्स टू मिलेगा T1 प्लस एम जी प्लस 6mg बाई 5। तो T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। T1 था हम लोगों के पास 17 mg बाई 5 प्लस mg प्लस 6mg बाई 5। तो 5 इसमें से हमने एलसीएम ले लिया, तो मिलेगा 17 mg प्लस 5 mg प्लस 6 mg। तो ये हमारे पास आ रहा है 28 mg बाई 5। तो देखते हैं ये क्या, हम लोगों के पास जो बीसी रॉड गिवन थी, बीसी, क्लियर है? तो क्या बीसी में जो टेंशन हम लोगों के पास आने वाला है, क्या वो 28 mg बाई 5 दिया है ऑप्शन में? देखिए जरा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो फोर्थ वाले में लिखा है हिंज फोर्स, तो भैया ये हिंज था, तो इस हिंज पे T2 नीचे लग रहा होगा और फोर्स बाय द हिंज ऊपर लग रहा होगा। और ये हिंज अगर यहीं पे है तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे, मतलब जो हिंज का फोर्स होगा वो T2 के बराबर होगा, जो कि 28 बाई 5 होगा। तो यहां से हम लोग अगर चेक करें तो कौन कौन से ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट दिखे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और एक फोर्थ करेक्ट है। क्लियर है बेटा? तो दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।